लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 10। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने 1 से 10 तक के एग्जाम्पल कर लिए थे। आज वाली क्लास में हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे। देखो ध्यान से, 1 से 10 तक का आपका एग्जाम्पल एक ही पैटर्न का था। इसमें हमें किसी टर्म की वैल्यू दी हुई जाती थी और उसकी हेल्प से हमें क्या करता था, अदर टर्म की वैल्यू निकालना था। अब ध्यान से इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 551। इन ट्रायंगल ABC इफ एंगल B 90 डिग्री, अगर किसी ट्रायंगल का एंगल B क्या है 90 डिग्री है और साइड BC बराबर 7 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इसमें साइड दिया हुआ है, एक तो क्लियर है BC, लेकिन दूसरी साइड जो दी हुई है उसमें बोला कि AC माइनस AB का वैल्यू, मतलब अगर AC में से AB को घटा दिया जाए तो 1 आता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस साइन। अभी तक जो कहा जाता है उससे थोड़ा अलग है। अभी आपको गिवन क्वेश्चन में क्या कर दिया, गिवन क्या कह रहा है कि ट्राइंगल आपका ABC है जिसमें एंगल B क्या है 90 है। मतलब जो आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे उस ट्राइंगल का जो B वाला एंगल हो उसको राइट एंगल दिखाओगे, समझ नहीं पाया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि BC साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर और AC माइनस AB जो है वो किसके बराबर है 1। देखो, अगर प्रॉपर हमें 3 साइड में से 2 साइड देता तो नॉर्मली हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते, 2 साइड लिखते जिसमें से तीसरी साइड की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल देते। लेकिन इसमें क्या करा है कि BC तो प्रॉपर दिया है, लेकिन जो AC माइनस AB है, AC माइनस AB है वो क्या है आपकी, वो आपकी क्या है 1 है। हमारे पास 2 साइडों का डिफरेंस दिया गया है, दोनों साइडें हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। अगर मान लो हमने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसमें क्या है राइट एंगल किस वाले पॉइंट पे B पॉइंट पे, मतलब यहाँ से क्या करेंगे B, यहाँ पे अपना क्या है राइट एंगल, यहाँ पे आप मान लो AB तो यहाँ पे आपका C हो, समझ नहीं बात तो पीछे। या फिर अगर अकॉर्डिंग टू डायग्राम इसके चले तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। अब समझो क्या दिया है, BC आपको क्लियर साफ हो गया, BC क्या है साफ। मतलब क्या है, इन दोनों साइडों का डिफरेंस क्या है 1 है। तो देखो सीधी सी बात है, जब आपको AC माइनस BC का डिफरेंस कितना दे रहा है 7 दे रहा है, तो अगर इसमें से कोई एक साइड को अगर हम कुछ ना कुछ लेट करें, अब हम समझते हैं ध्यान से। अगर हमारे पास क्या है सोल्यूशन, यहाँ से कर रहे हैं सोल्यूशन। अगर यहाँ पे हमारे पास AC माइनस AB का डिफरेंस कितना है 1, तो अगर हम क्या करें AB को x मान लें तो आपका क्या हो जाएगा AC की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप AC को x मान लोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आप मानोगे दूसरे का आ जाएगा। बट हमें आसान ज़्यादा ये वाला है, क्योंकि अगर ये माइनस वाले को x मान लोगे इधर भेजो तो प्लस हो जाएगा। अगर इसको मान लोगे तो इधर जगह फिर माइनस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा जाएगा, उससे भी बनेगा। बट यहाँ पे हम इसको मानेंगे तो लेट साइड AB बराबर x। अगर AB साइड को हमने x मान लिया तो ये आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन AC माइनस क्या होगा आपका x। अच्छा, जैसे हमने क्या माना AB को x माना, तुरंत यहाँ पे हम x लिख देंगे, समझ नहीं आती। अब यहाँ से क्या है बराबर 1 है, AC बराबर क्या होगा 1 माइनस x। एक बार जान लो 10 क्वेश्चन आपके NCERT में है, बस 10। अगर आपके पास NCERT हो तो एक बार जाके आज घर में खोल के देखना। 10 पार्ट हैं, एक्सरसाइजेज तो बड़ी छोटी छोटी सी हैं, 10 पार्ट बस दिया है एक क्वेश्चन जो ठीक ठाक क्वेश्चन है। 10 तो पार्ट है, लास्ट एक्सरसाइज जाके देखना 10 तो पार्ट है, वही बस है, उसके बाद कुछ नहीं। यहाँ जितना बेटर से आप समझ जाओगे उतना बेटर रहेगा। तो इसी का आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स। अब देखो ये आसान हो गया, हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो है वही क्वेश्चन, जैसे आपको दोनों साइड देता तीसरी निकाल, अब क्या करा थोड़ा सा उसको घुमा रहा क्वेश्चन, रोटेट करके दे दिया। हमें उस तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई। आप क्या करो, अब लगाओ जो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, डायरेक्ट 2 साइड देते तीसरे के लिए। अब पहले तो हम x निकालने के लिए पता करेंगे कि क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे इसकी वैल्यू करके साइड देना। और जैसे ही आपकी तीनों साइड आ गई आपको निकालना जो है उसके रख देंगे। अच्छा, आपको निकालना क्या था, फाइंड क्या करना हमें, cos A माइनस साइन A, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। अच्छा देखो यहाँ पे A दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये तो आपका हमेशा क्या रहता है हाइपोटेनस, ये आपका परफेक्ट है। बट समझो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC क्या लगाओगे बाई
by using Pythagoras theorem। क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। अब आप ध्यान से देखो, हाइपोटेनस आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और बेस क्या है आपके पास, एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। समझिएगा, सबसे की लाइन जो है बस यहाँ पे आपको सेट करना है, उसके बाद पूरा स्मूथली क्वेश्चन बनता जाएगा, बस कैलकुलेशन सेट कर दीजिए। ये क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स मतलब 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 14, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस 2x बराबर 49, ये उधर भेज दो, तो 2x बराबर क्या 48 लिख दिया, एक्स बराबर था 24, किसकी वैल्यू एक्स की, तो यहाँ से आपको क्या मिला 24 मिला, यहाँ से क्या मिलेगा 25 मिलेगा, डायरेक्ट लिख दिया हमने। कितनी बार समझ में आएगी, जैसे ही आपके ट्राइंगल की तीनों साइडें आपके पास आई, क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्या साइन ए, और आपको चाहिए क्या कॉस ए। साइन ए का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले पढ़ा दिया गया है, साइड आप लिखना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो साइन सोना चांदी, अब यहाँ से साइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस पी अपान एच, और कॉस का क्या होगा बेस अपान हाइपोटेनस। और क्या है आपका परपेंडिकुलर क्या है 7 है, और हाइपोटेनस क्या है आपका 25 है, और यहाँ पे क्या है बेस 24, हाइपोटेनस 25। अब आपका क्या था, फाइंड करना था वैल्यू, फाइंड करना था कॉस ए माइनस साइन ए। कॉस ए की वैल्यू क्या 7 24 अपान 25 माइनस 7 अपान 25 बराबर क्या 14 के साथ या 7 70। ये आपका आंसर है। इधर तो कैलकुलेशन कुछ नहीं आसान है, बट आपको क्या करना है, इसको सेट करना है। यहाँ से आप दोनों में से किसी को मान सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे AC मान लो चाहे आप AD मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पैटर्न का क्वेश्चन आप इसको क्लियर कर लो, ताकि अगली बार जब भी आपको ऐसा मिले आराम से मान लो। जब भी किसी ट्राइंगल की एक साइड दी हो और दो साइडों का डिफरेंस दिया हो, तो इसी पैटर्न से आप लगाओ, बस समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप आइए 12 देखिए। देखो 12 में क्या कर रहा है, उसी क्वेश्चन को सेम टू सेम दिया है, बस क्या डिफरेंस है माइनस जो प्लस। अब देखो क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जब सेम है। ऐसे सोचो आप यहाँ पे AC माइनस AB कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या है AC प्लस AB है, आई वाला मान लो क्या एक्स, उधर भेज दो तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। आज जैसे रखते थे तो मैं पूरा पढ़ दे रहा हूँ। कर इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल B सेम टू सेम एंगल B क्या है 90 है, क्या कर रहा है AB 5 है, जैसे यहाँ BC 7 दिया हुआ AB 5 दे दिया है, ठीक है। और क्या कर रहा है AC प्लस BC बराबर 25। AC और BC में से BC को आप मान लो चाहे AC को आप मान लो, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना ले जा करके, ठीक है। अब और क्या कर रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक A माइनस tan A। तो क्या इस क्वेश्चन को आप बना लोगे, अगर इसको समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 13 का जो। अब मुझे बताओ 12 वाला क्वेश्चन जो था वो तो उसी पे बेस्ड था, लेकिन 13 वाले तो सीधा आपको क्या दिया है cot थीटा बराबर 15/8। तो बोलो cot थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा। tan क्या सामने है परपेंडिकुलर अपान बेस, अब इसका उल्टा क्या होगा बेस अपान परपेंडिकुलर, tan का उल्टा cot। तो बोलो अगर ये आपको पता चल गया तो आप लगाओगे ट्राइंगल में दो साइड आपको पता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद आप तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम लगा के लगा दोगे, पीछे कराया हूँ अभी जस्ट। उसके बाद सारी वैल्यूज में क्या क्या आपको चाहिए, साइन थीटा और कॉस थीटा, बस। अब अगर इसको दो बार उससे क्या मतलब है, साइन थीटा कॉस थीटा निकालोगे ना। जब भी आप लगाना बुक से क्वेश्चन लिख लो और बुक को बंद करके या फिर कवर करके लगाओ, खुद से कैलकुलेशन करना, ताकि आपको पता चले आप कैलकुलेशन कितना फिर कर पा रहे हो। कैलकुलेशन फंसेगा तो अभी बनाओगे तो बेटर रहेगा। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्किप कर दे रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको बता रहा हूँ, देखो इसको ध्यान देना थोड़ा सा। बढ़िया का मतलब क्या है, अगर इसको आप समझे रहोगे तो बना दोगे, नहीं तो प्रिंसिपल फंस सकते हो। अब आओ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से
ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 540 एग्जाम्पल है आपका कितना है 14 है और पेज नंबर है हमारा RS करवा की बॉडी 542। देखो ध्यान से क्या है आपसे 7 साइन स्क्वायर थीटा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 देन सो दैट और प्रूव दैट। इस टाइप के क्वेश्चन सो दैट या प्रूव दैट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे ज़्यादा प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या करा है tan थीटा बराबर 1/रूट। अच्छा एक मिनट नोटिस कर रहे हो कि जितने भी क्वेश्चन है सब में क्या करा, जैसे लेवल अप करा, जैसे इसमें क्या था पहले सीधे दे देता था साइन थीटा बराबर समथिंग, तो कॉस टैन कॉट कुछ भी पूछता था, फिर आपको सवाल दे देता था कि साइन प्लस कॉस अपन समथिंग सीखे। फिर उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप किया तो क्या कर दिया, थोड़ा सा अप किया तो आपको ट्राइंगल की 2 साइडों में से 3 साइडों में से एक साइड पूरा दिया, 2 साइडों का डिफरेंस दिया, तब थोड़ा सा और अलग कर दिया। हमको तो भाई इनकी हेल्प से हमें चाहिए क्या, प्रॉपर कोई साइन या कॉस बराबर कुछ ना कुछ एक टाइम बराबर, ताकि हम उसकी 2 साइडों की हेल्प से ट्राइंगल बनाएं और फिर तीसरी साइड निकालें ताकि उनको कुछ करके निकाल सकें। तो देखो ध्यान देना यहाँ से, अगर हम आपसे बोले देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं, यहाँ से सोल्यूशन कर लें। देखो अगर आप ऐसे कुछ भी कर लोगे जल्दी बनेगा ही नहीं, ऐसे डायरेक्ट बनाने जाओगे जल्दी बनेगा ही नहीं, ब्लॉक है पूरा क्वेश्चन। तो क्या करोगे 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसमें थोड़ा सा आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना है कि साइन कॉस आ रहा है, बट समस्या क्या है कि जो इस क्वेश्चन में बोला है ना, इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला इन्होंने अप्लाई किया है, अभी आपको मैंने साइन जैसे वीडियो हम लोग नहीं उसमें बना रहे थे, उसमें हमने आपको बता दिया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है। अगर अभी आगे आप पढ़ोगे, अगर अभी नहीं आप पढ़े हैं तो ये जाने से इसकी वैल्यू होती है। हमने बोला अभी बस फर्स्ट जो चैप्टर आपका चला 10th वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैंने बस उसी का इंट्रो क्या किया, रिकॉर्ड किया, समझ में बात की नहीं। अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, इसमें लिखे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा, याद आ रहा है। तो इसमें बस अभी फिलहाल बस इतना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले को अभी इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो अगर मैं कहूँ कि 7 को 4 + 3 करके लिख दो कोई दिक्कत, अरे 7 बराबर 4 + 3, या मैं बोलूँ आपसे कि 2 × 3 बराबर 3 × 2 कोई दिक्कत, बात तो ही है। पर सर ऐसा करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको 3 इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा जोड़ दें तो 3 दोनों में से कॉमन, 3 दोनों में से कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं करेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। क्या ये दोनों मिलकर के बनेगा कि नहीं बनेगा, हमें सिचुएशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सेट करना है। जैसे मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बताया है कि जिन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करने के लिए कुछ अपने से उसको क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, कुछ अपने से अलग से जोड़ना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन के लेवल थोड़े अप होते हैं। तो यहाँ से बताओ 4 साइन स्क्वायर थीटा बस दोनों में 3 है, 3 कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4। इसकी वैल्यू अभी आप जानते हो, ये इसकी आइडेंटिटीज होती है, आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूले, रूल्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज। तो यहाँ से क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसकी जगह 1 होता है, बगल में मैंने लिखा है इस बगल में लिख रहा हूँ। जब आप करोगे इस क्वेश्चन को तो जैसे कोई आइडेंटिटी यूज करके कोई फॉर्म तो बगल में दिखाता है ब्रैकेट में, यहाँ दिखा देंगे बराबर क्या 4, तो क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, ये हो जाएगा 3 × 3 उधर जाएगा होगा 4 - 3, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 में 3 जाएगा 1 अपान क्या, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम आपसे बोले साइन थीटा बराबर, तो बोलो आप क्या बताओगे, रूट में चला जाएगा ये, अच्छा रूट में जाएगा क्या होगा 1/2 होगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1/2 आ गई। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पुराना था वैसा पैटर्न ले लिया ले लिया, बट आपको शो कराना tan थीटा बराबर 1/√3, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, ये ए है, फिर बी है, जितने भी क्वेश्चन करोगे आप ट्राइंगल बना के दिखाई करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 90 लिया, ये आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, साइन थीटा के क्या पड़े हो, पंडित बद्री प्रसाद हर परपेंडिकुलर अपान
हाइपोटेनस, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर 1, ये क्या आपका हाइपोटेनस है, सॉरी 2 है। यहाँ पे बताओ सीधा सीधा मैं आपको कर दूँ तो 2 दूना 4, में से घटेगा 3 आएगा, और स्क्वायर के ऊपर रूट रहेगा कि नहीं, बट हम फिर भी इसको 7 करते हैं भाई। क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है 2 का स्क्वायर बराबर बेस का पता नहीं भाई, तो BC का स्क्वायर कर देना, और परपेंडिकुलर कितना 1 का, तो 4 भाई क्या होगा BC का स्क्वायर बराबर प्लस 1, तो 1 इधर क्या होगा 4 में से 4 माइनस 1 बराबर BC का स्क्वायर, तो ये 3 बराबर BC का स्क्वायर, तो बोलो BC बराबर क्या आता है √3। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो ये रूट चाहते थे हमारे पास आ चुका है, मतलब हम सही चल रहे हैं, हम अपने क्वेश्चन की वे में चलेंगे। अब प्रूफ क्या करना है, tan थीटा लाना है तुम्हें, डायरेक्ट मत लिखना, tan थीटा बराबर क्या होता, क्या है फॉर्मूला, क्या होता है tan थीटा बराबर, बताओ tan थीटा बराबर ठीक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है 1 और बेस क्या है, तो हो गया इसे समझ में ही बात। देखो प्रूफ टाइप क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो अब धीरे धीरे हम प्रूफ की तरफ बढ़ भी रहे हैं, समझ में नहीं बात आगे क्यों। अब चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 15। अब बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा आपसे कि इन अ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 15 ये समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया। अब आइए 15 पे चलते हैं। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपके क्वेश्चन के लेवल को अप करता जाएगा, वो धीरे धीरे उसका आगे बढ़ाता जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करा है, इन अ ट्राइंगल ABC इफ ट्राइंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB बराबर कितना 5, BC बराबर कितना 12, फाइंड द वैल्यूज साइन A, सेक A, साइन C, सेक C। कुछ हमारी बात याद आ रही है आपको, क्या पढ़ाए थे जब आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाए थे, तो उसमें आपको 3 ट्राइंगल बना के समझाए थे, जैसे जैसे एंगल बदलेगा वैसे वैसे उसका क्या बदलेगा, बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इज नॉट चेंज, नेवर भी चेंज, नॉट नहीं नेवर, तो अभी नहीं चेंज होता, वो समझ में बात। यहाँ से देखो आगे क्वेश्चन और करते हैं इसके आगे, ये आपका अगला क्वेश्चन है, बट देखो अब शुरू में कोई स्टूडेंट पढ़ेगा तो अरे वाह बहुत आसान है कि तो दे दिया दोनों साइड का दे दिया, लेकिन नीचे तो जाओ, उन्होंने क्या किया एंगल को चेंज किया, देखो क्या कर रहा है ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, तो हम भी बना लेते हैं ट्राइंगल ABC, लेकिन अभी नाम किसके हिसाब से लिखेंगे, जो बोला क्या एंगल B बराबर क्या 90 डिग्री, मतलब B में क्या होगा 90 होगा, यहाँ A ले लो, यहाँ B ले लो, यहाँ C। अब क्या बोला उन्होंने बोला कि AB बराबर 5 है, AB कितना है 5 है, और BC कितना है 12 है, इतनी बात समझ में, AB 5 BC 12, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज, क्या क्या फाइंड करना भाई अपने को, फाइंड क्या करना है साइन से, अच्छा साइन A सेक A, ये तो दोनों एक क्राइटेरिया क्या है, मतलब एंगल A के लिए है, फिर क्या है साइन C और सेक C, ये दोनों क्या है दूसरे क्राइटेरिया। अब ध्यान से समझो, अगर हम इसकी बात करें तो देखो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद हो तो सीधा सीधा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, सॉरी 25, 144 और 25 होता है 169, 169 इसका 13 का, क्या मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया 30, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग करोगे तो लिख के दिखाओगे, वहाँ आपको भले आता है डायरेक्ट, लेकिन आप उसको करके दिखाओगे, तो यहाँ से क्या होगा, अब क्या हो गया आपका, ये पहले मैं एंगल A के लिए चल रहा हूँ, एंगल A के लिए, अब बोले एंगल ये है तो पढ़ाए थे ना इसीलिए इंट्रोडक्शन में, बोले एंगल A के लिए बेस कौन परपेंडिकुलर कौन, AB आपका बेस और ये क्या आपका परपेंडिकुलर, समझ में आई बात की नहीं। तो देखो क्या होगा साइन A क्या होगा, साइन बराबर क्या होगा, साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और सेक A बराबर क्या होगा साइन, और सेक इसका कॉस का उल्टा, ऐसे सेट करो, ऐसे सोचो ना, कॉस का उल्टा सेक कॉस क्या होता है, तो उसका सेक का बताओ H अपॉन B, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, बोलो। अब इसके साथ बोला गलती मत करना, क्योंकि हमें आदत है, हमारी हैबिट है उसको हमेशा बेस मानने की, 90% केस में A बेस रहता है, E बेस है, तो बोलो परपेंडिकुलर कौन 12 अपॉन हाइपोटेनस 13 अपॉन बेस 5,
समझ में आई बात। अब इसके सी क्या है साइन सी और सेक सी। तो साइन सी क्या होगा बोलो, साइन सी अभी आ गया तो बोलो कौन बेस ये। अब तो नॉर्मल सी बात है, उधर जाके जाओ देखो इधर। अब सेक सी के लिए तो आपका बेसा रहेगा, ये तो बेस ही रहेगा। ये क्या होगा, ये क्या रहेगा परपेंडिकुलर। इधर क्या होगा आपका साइन के क्या होगा वही परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ये सेक का देखो कुछ, सेक का क्या होगा, सेक का ये हाइपोटेनस बोलो इसके हिसाब से तो वही रहेगा, हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा। और टी अपान क्या हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या आपका है 5 हाइपोटेनस 13 और इधर क्या है हाइपोटेनस 13 अपान बेस क्या है। ये बोलो बात समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन आप जान लो, ये आपको छोटा सा दिया है। अभी यही वाला क्वेश्चन क्या करेगा, साइड दो दे देगा और तीसरा साइड आप निकाल के आपसे इसे प्रूफ देगा कि साइन ए प्लस कॉस ए अपान सेक ए प्लस कॉस सी ऐसे ऐसे करके, मतलब एक तरीके से समझ में बात करें तो उसमें करना रहेगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया है, अब 16 से अगली क्लास करेंगे। बट करना है कि जो आप एक्सरसाइज में जितना बना सकते हो, जैसे एक्सरसाइज में आप जाओगे तो आप देख लो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाने के लिए तैयार हो यहाँ से। अब आप जाओगे तो लगभग मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था लगभग आप 20-21 तक आराम से बना दो। अब 20-21 नहीं, अब तो आगे चले जाओगे, जहाँ तक बना सकते हो उतना बनाना। और उसके बाद जब हम आपकी एक्सरसाइज में आएंगे आपसे बस यही पूछेंगे कौन सा है, ठीक है। 20-21 के बाद तो मैं 20-21 से पहले का क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा बस कौन सा आपका फंसा है वो बताऊंगा 20-21 से पहले। फिर 21-22 के आगे मैं पूरा साल कराऊंगा, समझ में आई बात नहीं। बट उसके पहले जो आपको आता है वो तो करो, ठीक, इतना करते हैं।